हाँ, आप ही कह रहे थे कि किसी को नहीं काटना, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बोले, अरे पगले, तू मेरे उपदेश का अर्थ ही नहीं समझा। मैंने कहा था तुम अहिंसक बनो, इसका अर्थ दूसरे को काटो मत। काटने के लिए मना किया था, लेकिन क्या फुटकारने के लिए भी मना किया था? अगर तुम काटोगे तो दूसरा नष्ट हो जाएगा, और फुटकारोगे नहीं तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, इसलिए फुटकारो। सांप ने कहा तो आज्ञा, बोले बिल्कुल। अब आए बच्चे झूला झूलने, और जो सांप ने फुफकार मारी उतनी दूर खड़े रहे। हम काटना भूल जाएं ये बात तो ठीक है, लेकिन अहिंसा इस हद तक चली जाए तो फुफकार नहीं भूल जाए। लोग हमारी शांतिप्रियता को कायरता समझे। हमारे यहाँ के जितने भगवान, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते? हमारे यहाँ दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, शेख वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे आधा दावाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर रहा। संत का यही स्वभाव, तो सब सहता है।